आज हम सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लेक्चर 56 में लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन एज पर आई कोड 456/2000 के अनुसार लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी टॉपिक के अंतर्गत लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन में आज हम शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन का एक्सरसाइज लेकर आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो हमारा एक्सरसाइज है डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 4 मीटर एज शोन इन फिगर 1। फिगर 1 में दिया हुआ है द इम्पोज वर्किंग लोड इज 15 किलो न्यूटन पर मीटर यूज M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe 415 ग्रेड ऑफ स्टील। तो हमारा इसमें दिया हुआ है ओवरऑल डेप्थ 400 mm है, विड्थ ऑफ बीम में है रेक्टेंगुलर बीम का 200 mm है और AST 4 बार 16 mm के दिए हुए हैं और इफेक्टिव पावर 50 mm का है। और चूंकि M20 ग्रेड कंक्रीट यूज हो रहा है तो FC के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा और Fy 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। इम्पोज लोड 15 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्टील हमने निकाला 4 बार 16 mm के हैं तो इसका एरिया निकाला 4 × 5/4 × 16 का स्क्वायर इक्वल टू 803.84 mm स्क्वायर। सेल्फ वेट ऑफ बीम आएगा 0.2 मीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू 25। डेंसिटी होती है आरसीसी की इक्वल टू 2 किलोमीटर पर मीटर और हमारा ये इम्पोज लोड दिया हुआ है तो इसको ऐड कर देंगे तो 17 किलो न्यूटन पर मीटर आएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम इक्वल टू जानते हैं WL² 8 होता है एट सर्विस लोड पर। ये सर्विस लोड निकाला 17 किलोमीटर पर मीटर निकाला तो 70 × 4 का स्क्वायर 4 यानी स्पान का स्क्वायर अपॉन 8। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M आया 34 किलो न्यूटन मीटर। IGR आएगा जैसे फॉर्मूला बताए थे BD2/12 इक्वल टू 200 दिया हुआ है इंटू D400 का Q आएगा अपॉन 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1066.67 इंटू 10⁶ mm⁴ आएगा। अब FCR इक्वल टू 0.7 √FC के ये नोटेशन हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं तो बार बार बताएंगे बताने की जरूरत नहीं। आप उसको देखिए पिछले लेक्चर को तो आपको क्लियरली समझ में आएगा तो इन नोटेशन का मीनिंग्स क्या है और ये फॉर्मूले भी हमने पहले के लेक्चर में बताए हैं तो आप जरूर वीडियो देखिएगा तो आपको जरूर क्लियर समझ में आएगा। तो FCR इक्वल टू 0.7 √FC के होता है इक्वल टू 0.7 FC के 20 है ये √M20 ग्रेड कंक्रीट लिया है तो √20 आएगा इक्वल टू 3.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। YT जो है D कैपिटल D यानी ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम का आधा यानी हाफ लेंगे अपॉन 2 तो 400/2 यानी 200 mm आ जाएगा YT की वैल्यू। नाउ क्रैकिंग मोमेंट इक्वल टू MR इक्वल टू FCR इंटू IGR अपॉन YT। अब इसकी वैल्यू निकाल ली। FCR हमने कितना निकाला 3.13 रख दिया यहाँ पे। IGR हमने क्या निकाला ये निकाला ये IGR की वैल्यू 1066.67 इंटू 10⁶ mm⁴। YT 200 निकाला तो इसकी वैल्यू रखेंगे अपॉन 200 रख दिया। तो MR की वैल्यू जो है क्रैकिंग मोमेंट की वैल्यू MR इक्वल टू 16.693 इंटू 10⁶ न्यूटन mm आया। तो EC इक्वल टू 5000 √FC के इक्वल टू 5000 √FC के कितना 20 है तो एक सॉल्व किया तो 22,360.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया।
टीएस होता है सभी स्टील के लिए, मॉडुलर इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। तो एम मॉडुलर इलास्टिसिटी कितना होता है, ES अपॉन EC। तो ES है 2 × 10⁴ अपॉन EC हमने निकाला ये, तो इस वैल्यू रख देंगे 22,360.68 इक्वल टू 8.944 आया मॉडुलर रेशियो। हम जानते हैं फर्स्ट सिंगली कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम के लिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमने फार्मूला पिछले लेक्चर में बताए थे। तो ये फार्मूला यूज करेंगे Vx² इक्वल टू MAST अंडर ब्रैकेट D माइनस एक्स। पुटिंग दी वैल्यू वी गेट 200 है, x² इक्वल टू m अभी निकाला हमने ये 8.944 इंटू AST हमने ये निकाला यहाँ पे 803.84 ये निकाला अंडर ब्रैकेट D का फैक्टर 350 है माइनस x है। इसको हमने सॉल्व किया तो x² प्लस 71.98x माइनस 25,194.71 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है इक्वल टू 126.77 mm आया। नाउ IR इक्वल टू, हमने पिछले लेक्चर में बताया था IR यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ करेक्ट सेक्शन। IR जो अपन सभी आप देखें पिछले लेक्चर तो आपको ज्यादा समझ में क्लियर आएगा। ये फार्मूले भी हमने बताए हैं। IR इक्वल टू Bx³ अपॉन 3 प्लस MAST अंडर ब्रैकेट D माइनस एक्स का स्क्वायर। और IR इक्वल टू ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो B की जगह 200 इंटू x की जगह हमने निकाला भी x ये 126.77 का क्यूब अपॉन 3 प्लस m निकाला ये 8.944 इंटू AST हमने यहाँ निकाला ये 803.84 इंटू D माइनस D यानी 350 माइनस x कितना निकाला 126.77 का स्क्वायर। तो IR हमारा ये आ गया 494.085 इंटू 10⁶ mm⁴। अब हम इन सब वैल्यू निकालने के बाद में इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इक्वल टू फार्मूला दिया हुआ है IR अपॉन 1.2 माइनस MR अपॉन M कैपिटल M इंटू Z यानी लीवर आर्म अपॉन इफेक्टिव डेप्थ D अंडर ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन D इंटू VW अपॉन B। यहाँ VW अपॉन B 1 है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बीम है तो 1 आएगा दोनों में। Z लीवर आर्म कितना है D माइनस h/3 जैसे टॉप मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर से जो है कंप्रेसिव फोर्स x/3 डिस्टेंस पर एक्ट करता है। तो D माइनस लीवर आर्म हो जाएगा D माइनस x अपॉन 3 इक्वल टू 350 माइनस 126.77 अपॉन 3। तो हमने निकाला ये आई इफेक्टिव की वैल्यू निकालने के लिए हम पुटअप कर दिए सभी वैल्यू। IR हमने निकाला ये निकाला 494.085 इंटू 10⁶ अपॉन 1.2 माइनस 16.693 MR ये निकाला हमने ये वाला MR कैरेक्टिंग मोमेंट निकाला ये 1.693 10⁴ अपॉन कैपिटल M ये निकाला हमने ये यहाँ पर मैक्सिमम मोमेंट ये निकाला आपने यहाँ पर ये 34 किलो न्यूटन मीटर इंटू 10⁶ कर देंगे और 3 इंटू Z अपॉन Z कितना है 307 निकाला हमने 307.74 अपॉन D कितना है इफेक्टिव डेप्थ 350 है अंडर ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन x निकाला जो x की वैल्यू x अपॉन 3 रख दिया x अपॉन D रख दिया। और VW अपॉन V तो 1 होता है तो मल्टीप्लाई 1 किया तो 1 ही आएगा। ये इतनी ही वैल्यू आएगी 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई इफेक्टिव हमने कैलकुलेट किया तो ये 534.146 इंटू 10⁶ mm⁴ आया। अब हम एज पर आई स्कोर जो है IR should be less equal to I effective should be lesser or equal to IGR। यानी सबसे छोटा वैल्यू IR होना चाहिए, फिर I effective होना चाहिए, फिर इसके बाद सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होना चाहिए IGR। तो हम इसको देखते हैं।
IR देखो 494 है, तो पावर 10 to पावर 6 है। आई इफेक्टिव हमने निकाला, आई इफेक्टिव ये 534 है, तो ये IR से बड़ी है ये, ठीक है, वरना ये ओके। अब IGR कितना है, IGR हमारा ये है 1066.67, यानी सबसे बड़ी यही है, तो हमारा ये एज पर आई कोड कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हमने जो आई इफेक्टिव निकाला, यानी इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वो हमारा करेक्ट है। अब हम इसके आगे जो है इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे। तो इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा, ये इसको हमें सॉरी तो यहाँ मिटाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो हम इसको यहाँ मिटा के डिफ्लेक्शन निकालेंगे। इसको मिटा देते हैं। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा होता है मैक्सिमम, सॉरी पेन गलत ले लिया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इक्वल टू 5384 इंटू WL4 WL की पावर 4 अपॉन EC और आई इफेक्टिव, ये वैल्यू रखना पड़ेगी। तो हम इसको रख देते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए। तो 384 इंटू W कितना निकाला हमने, ये 17, 1 किलो न्यूटन मीटर में है, और न्यूटन mm में करने के लिए 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 का हम डिवाइड करेंगे, तो 17 न्यूटन mm ही आएगा। तो ये हम इसको 17 न्यूटन mm इंटू L की पावर, यानी L कितना है अपना 4000, 4 मीटर यानी 4000 का पावर 4 mm हो गया ये। और ये EC हमने निकाला भी, ये EC कहाँ, ये निकाला 22360.68 इंटू ये इफेक्टिव में निकाला 534.146 इंटू 10 to the पावर 6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस सॉल्व करने से हमारा वैल्यू जो आई है 4.74 mm, यानी बीम में इस जो एक्सरसाइज में जो बीम दिया हुआ है उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 4.74 mm तक हो सकता है और बीम सेफ रहेगा। इतना ही अलाउएबल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। तो आपको ये एक्सरसाइज जरूर क्लियर हुआ होगा इससे। तो आपको अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट में लिख के दे सकते हैं। और आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको भी इसका ज़्यादा लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें तत्काल आपको उसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।